राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में दुरंड कप प्रतियोगिता री ट्रॉफियां कर्या अनावरण। कया फूटबॉल लोगारी सांस्कृतिक पहचान रो हिस्सो। मुख्यमंत्री बछनलाल शर्मा जयपुर सांगनेर में राज्य महिला सदन री 11 आवासनीय राज शादी आज आशीर्वाद समारोह ने कर्या संबोधित। कया यो अवसर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बेटियां खातिर सवेरो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया मतदाता सूची रो अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया। अपग्रेडेशन माथे कांग्रेस काने से उठाया गया सवाल ने बताया तुष्टिकरण री राजनीति। हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान री 10 जुलाई से होवेली विधिवत शुरुआत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान रे 13 जयपुर शिक्षा संकुल में कर्या पौधारोपण। आज प्रदेश में मानसून री बिरखा दौर जारी। मौसम विभाग आवाड़ा दिना में पूर्वी राजस्थान का कई भाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहबारी जताई संभावना। बुलेटिन में आगे बढ़ा नजर आला खबर में विस्तार सु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में डुरंड कप प्रतियोगिता री ट्रॉफियां रो अनावरण कर्या। राष्ट्रपति कहा कि फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगारी सांस्कृतिक पहचान रो हिस्सो है। वना कहा कि ई बार डुरंड कप भारत रा पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राख्यो जा रह्यो है। वना कहा कि खेल समाज रा एकीकरण रो काम करे है, साथ ही अनुशासन और टीम भावना ने बढ़ावो देवे है। फुटबॉल रा क्षेत्र रे जनजातियां और स्थानीय संस्कृति में रचे बसे हुए है। यह प्रतियोगिता 22 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड में राखी जावेली। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डुरंड को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजाति और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रतिभागियों का महत्व बहुत व्यापक होता है। ये खेल अनुशासन, संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनोखी शक्ति होती है। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे हैं। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। देवियों स्वजनों, फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक पैशन है। फुटबॉल का खेल रणनीति, सहन शक्ति और एक साझा लक्ष्यों की जोर मिलकर काम करने वाले एक खेल है। डुरंड कप जैसे आयोजन न केवल खेल की भावना को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि फुटबॉल प्लेयर्स की अगली पीढ़ी को भी तैयार करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मंच देते हैं। मैं सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करती हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की भावना को जीवित रखा है और उसे बढ़ाने में दिशा देते हैं। राज्य सरकार आज जयपुर सांगनेर में राज्य महिला सदन री 11 आवासनीय रो विवाह समारोह कराई। इन मौके मुख्यमंत्री बछनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहा। इन मौके मुख्यमंत्री सगला नवविवाहित जोड़ा ने शुभकामना देता था कहा कि यो अवसर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बेटियां खातिर सवेरो है। इनसु ने सम्मान और आत्मनिर्भरता री राह मिली है। वरना कहा कि समाज में अस्य काम एक नवी दिशा देवे है।
मुख्यमंत्री कहा कि इन तारारा आयोजन सरकारी सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण सारो अटूट प्रतिबद्धता रो प्रतीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी भामाशाह बहन का भी बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने वरवधुओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनके जीवन में हमेशा खुशी रहे, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और ये जिस तरह से आज आप सभी लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे कार्य होना एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, उनके मन और भाव के द्वारा समाज के लोगों को यह दायित्व लेना चाहिए और ऐसे लोगों को समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण भी बनता है और उन लोगों को एक सहारा भी बनता है। राज्य महिला सदन सांगानेर में आयोजित ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पुनीत अवसर का हिस्सा बनने के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री बजना शर्मा आज तिजारा असलीमपुर माए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा रे तहत आयोजित शिविर रो अवलोकन कर्या। इन दौरान वणा विभिन्न विभागारी स्टालर निरीक्षण कर्या। शिविर माए मुख्यमंत्री न्यारी न्यारी योजना रा पात्र लोगों ने चेक और प्रमाण पत्र दिया। इन मौके केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान में आज अनूठो शादी समारोह हो। इन समारोह में राज्य सरकार बाबुल बन 11 बेटिया ने मारा जीवन साथी रे साथ नवी जिंदगी री शुरुआत करवा खातिर विदा कर्या। शादी समारोह में मुख्यमंत्री बजना शर्मा पुग्या। वटे ही फेरा दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहा। मंत्री गहलोत सु खास बातचीत करी माका संवाददाता महेश दादीज। सरकार ने बेटियों के पिता की भूमिका निभाते हुए राजस्थान की महिला सदन में रहने वाली 11 युवतियों का विवाह समारोह संपन्न कराया है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश जी। अविनाश सर, किस तरह से ये विवाह जो है वो यहाँ संपन्न हुआ है, किस तरह की रस्में आपने इसमें निभाई है और क्या कुछ इसको लेकर के तैयारियां की? देखिए, पिछले 6 महीने से हमारे विभाग की तरफ से हमारी इन 11 बहनों की शादी के लिए तैयारियां शुरू हुई थी और जब 11 बहनों की शादी की तैयारियां हमने शुरू की तो 1900 करीब आवेदन हमारे पास से मिले थे। 1900 आवेदन में से हमने प्रत्येक परिवार की जिनका आवेदन आया था तो वर पक्ष के प्रत्येक परिवार का हमने सामाजिक तरीके से, आर्थिक रूप से और उनके संस्कारित रूप से और उनके मेडिकल टेस्ट भी हम लोगों ने कराए हैं और उसके बाद में अंतिम रूप से 3 का चयन हुआ। 3 के बाद में हमारी बहनों को चॉइस का राइट दिया गया कि आप इनमें से चुन लें और उनमें से उन्होंने फिर एक को चुना और उसके बाद में आज 11 हमारी जो बहनें हैं उनको सामाजिक बंधन में बंधने का सुअवसर मिला है। ये स्वयंवर जैसा है? बिल्कुल ही आज के दौर का ये स्वयंवर है और इसमें शुद्ध रूप से हमारी बहनों को ही अधिकार मिला है कि वो अपने वर को चुने और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में उनकी सदप्रेरणा से ये एक सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री जी हमें इस काम के लिए मोटिवेशन करते रहते हैं और आज उनकी उपस्थिति भी मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक रही है। उन्होंने हमेशा हमें इस काम के लिए प्रोत्साहित भी किया है और मार्गदर्शन भी दिया है। तो आज हजारों लोगों की उपस्थिति आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में,
लगातार 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। अक्सर सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम 1 दिन का होता है, लेकिन ये बड़ा अद्वितीय है जिसमें समाज के लोगों के साथ जुड़ करके सरकार ने और हमारे विभाग ने एक सामाजिक समरसता का इतना बड़ा संदेश दिया है जो मुझे लगता है और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बेटी के पिता की जिम्मेदारी जब निभाते हैं और विवाह करना होता है तो बहुत चिंता और तनाव भी होता है एक पिता के मन में। किस तरह से उस परिवार में आप देखते हैं कि जब 11 बेटियों का विवाह किया गया तो किस तरह की जिम्मेदारी आप देखिए, पिछले 3 दिन से भात का कार्यक्रम हुआ, महिला संगीत का कार्यक्रम हुआ, आज पाणिग्रहण संस्कार का कार्यक्रम है, तो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना और वो सुसंस्कृत तरीके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से करें। हमारे जो पंडित जी हैं उनके जो मंगलाचार हैं उससे हुआ है और उनके मुखारबिंद से आप सुबह से देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा सा वातावरण बना है। यहाँ देखो भोजन प्रसादी भी है, जो बाराती आए हैं वर पक्ष से और वधु पक्ष से हम सब हैं, तो ये दोनों ही पक्ष हमारी है और सरकार की तरफ से हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके सामाजिक सद्भाव भी लोगों में बढ़ता है और एक नारी उत्थान का, महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है उसको भी गति मिलती है। 100 बच्चों के विवाह आप यहाँ करा चुके हैं। अभी निराश्रित कितनी बच्चियां अभी हमारे इन सदन में हैं और उनका पालन पोषण किस तरह से किया जा रहा है, कैसे सरकार उनका ख्याल रखती है? देखिए, पूरे राजस्थान में 7 जगह पर नारी निकेतन और महिला सदन, जिसमें एक राज्य स्तर पर ये राज्य महिला सदन है और उसके अलावा 6 संभाग पर नारी निकेतन है, जिसमें लगभग 181 के करीब अभी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी युवतियां हैं, वो रह रही हैं आवासीय के रूप में। 2022 के बाद में पहला कार्यक्रम है यहाँ महिला सदन में, जहाँ एक साथ 11 हमारी बहनों को शादी के कार्यक्रम में हमने ये आयोजन किया है। इससे पहले हमने कोटा में अभी हमारी 2 बहनों की शादी करी है और नवंबर दिसंबर के आसपास में फिर हमारा प्रयास रहेगा कि 4-5 जो हमारी बहनें हैं, जो अगर अपने आप को ये मान लेते कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से अगर तैयार होती है, तभी उनको शादी के लिए ये सारी तैयारियां होती है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि ये जो शादी होती है ये लगातार चले, उनका वैवाहिक जीवन है वो खुशी खुशी आगे बढ़े और वो लगातार अंतिम सांस तक एक दूसरे के बनकर रहें, ये प्रयास हमारा रहता है। भामाशाह आगे आए तो ऐसे में संबल मिलेगा इन जितने भी आपके जो संस्थान चलते हैं, आश्रम चलते हैं? देखिए, निश्चित ही भामाशाहों का बड़ा सहयोग रहा है और आज के कार्यक्रम में तो सांगानेर विधानसभा के और उनके साथ में अन्य भामाशाहों का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हर एक वस्तु को उपहार स्वरूप में इन वर वधु को दिए हैं ताकि उनको विवाह के बाद में किसी भी चीज की आवश्यकता मुझे लगता नहीं के बराबर होगी। उन्होंने सब चीजें उपहार स्वरूप दी है। तो भामाशाहों का सहयोग जब सरकार के साथ होता है, विभाग के साथ होता है, तब ऐसे कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल भी होते हैं। मैं भामाशाहों से फिर अपील करता हूं कि राजस्थान भामाशाहों का प्रदेश है, जब भामाशाहों ने समय समय पर इससे बड़े भी और डोनेशन दे करके, आर्थिक मदद करके कार्यक्रम को सफल बनाया है और आगे भी मुझे लगता है मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, भामाशाहों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो 11 बेटियों का आज घर बसाने का काम राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया है और साथ ही में ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की जो पहल है उसे जारी रखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और रुक कर आने वाली खबरों पर फिलहाल लेवाएं एक छोटा सा विराम। Champions stay on the field, just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University, Jaipur. Visit now. खबरा में फिर से स्वागत है था को। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि मतदाता सूची रो अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है, इन माथे किने ने संदेह नहीं होना चाहिए। जयपुर एयरपोर्ट माथे पत्रकार से बातचीत करता था का केंद्रीय मंत्री कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग कानीसु होवाड़ा मतदाता सूची अपग्रेडेशन माथे सवाल उठाई है। युवा तुष्टिकरण राजनीति ने दर्शावे है। अर्जुन राम मेघवाल कहा कि तुष्टिकरण राजनीति अब देश में नहीं चालेली, जो काम करेली वह पार्टी ही आगे बढ़ेली। कोई भी चुनाव हो, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चलता रहता है, उसी के तहत ये प्रक्रिया है। उनको चुनाव आयोग पे शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का जो काम है अब तक इस देश में एकदम निष्पक्ष रहा है। उनको भी पता है, उन्होंने कई बार बुला लिया राजनीतिक दलों को, भाई आप आकर के, अगर आप ईवीएम में आरोप लगा रहे हो तो आकर के बताइए, आप मतदाता सूची के पुनरीक्षण पे कोई आरोप लगा रहे हो तो आप आकर के बताइए। हमारा जो आरपी एक्ट है उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। आपको राजनीतिक कारणों से आरोप लगाना है वो एक अलग बात है। ये जो आरोप है ये राजनीतिक कारणों से है और कोई कारण से आरोप नहीं। हमारे किशोर मकवाना जी, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं,
रेगुलर सुनवाई करते हैं और भी सदस्य हैं वहाँ। कोई स्पेशल केस देवें कि ये पर्टिकुलर केस था, ये आयोग में गया, न्याय नहीं मिला, तब तो अलग बात है। अदरवाइज उनको तो आरोप लगाना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। जो काम करेगा वो दल आगे बढ़ेगा। हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान री 10 जुलाई सु विधिवत शुरुआत होवेली। इनसु पहली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान रे तहत जयपुर शिक्षा संकुल में पौधारोपण कर्या। इन अभियान में हर विद्यार्थी ने 10 पौधा और शिक्षक और सहायक कर्मचारी ने 15-15 पौधा लगावारो लक्ष्य दियो गयो है। पौधा री देखभाल खातिर 150 सु 200 पौधा माथे एक नरेगा कर्मी री तैनाती करी जावेली। शिक्षा मंत्री कहा कि पर्यावरण संरक्षण इन महाअभियान ने युद्ध स्तर माथे चलायो जावेलो ताकि आवाड़ी पीढ़ी ने हरो भरो राजस्थान मिल सके। शिक्षा विभाग रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ पौधे लगा करके पेड़ बनाएंगे। हम देखभाल के लिए हमने व्यवस्था की कि जहाँ लगभग 150-200 पौधे लगेंगे वहाँ पर हम एक नरेगा कर्मी भी उनकी रखवाली के लिए रखेंगे ताकि कभी पानी की जरूरत पड़े तो पानी की व्यवस्था भी कर दे। सेवा भारती समिति सांगानेर कानिसु कमला देवी सेवा भारती विद्यालय रो शिलान्यास आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सांसद मंजू शर्मा कर्या। इन मौके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सेवा भारती कानिसु समाज खातिर कया जा रहा कामारी तारीफ कर्या। सेवा भारती समिति री प्रचार मंत्री ऋतु चतुर्वेदी बताया कि विद्यालय निर्माण खातिर सांसद मंजू शर्मा 25 लाख रुपया और सुभाष गोयल 11 लाख रुपया की राशि दिया। कार्यक्रम में व्यवसायी अनिल कुमार अग्रवाल, कृषि विभाग रा संयुक्त निदेशक सेवानिवृत्त हरिकृष्ण गुप्ता, एसडीएम हिम्मत चौधरी, सेवा भारती रा अध्यक्ष नवल बगड़िया और प्रांत उपाध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा भी मौजूद रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर करौली जाता समा दोसरा लालसोट बाईपास पुलिस माथे कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वागत कर्या। इन मौके पूर्व मुख्यमंत्री बजरी माफिया रे मामला रे लेर सरकार माथे निशाना साध्या। वणा कहा कि करौली और धौलपुर में बजरी माफिया रो सक्रिय होनो चिंता रो विषय है। इन मौके विधायक दीनदयाल बैरवा समेत कई लोग मौजूद रहा। बजरी माफिया ने जो आतंक मचा रखा है, बजरी माफिया ने आतंक मचा रखा है, वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग चिंतित है कि बजरी माफिया सरकार पे हावी क्यों हो गए हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। बजरी माफिया हावी क्यों हो गया है राजस्थान के अंदर, लोग सब बहुत गुस्से के अंदर है। बजरी बहुत महंगी मिलने लगी उनको, ऊपर से नीचे तक बंदी बंदी लगती है। बजरी माफिया इस सरकार के ऊपर हावी हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, मेरा मानना है। टोंकरा राजमहल गांव में कथित बजरी माफिया कानिसु एक युवक हत्या मामला में ग्रामीणों विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दूजे दिना भी ग्रामीण युवक शव सड़क माथे रख प्रदर्शन कर्या। इन दौरान गांव में बाजार और स्कूल बंद रहा। प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवा और मृतक परिजना ने मुआवजो दिलाबारी मांग कर्या। हालांकि इन बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई। इन चालता ग्रामीणों विरोध प्रदर्शन जारी है। देवली उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा ग्रामीणों के साथ समझाइश की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम आए दिन देखने को मिल रहा है हमें कि बजरी माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि ये दिन में तो बजरी के स्टॉक करते हैं बनास से ऊपर ढाबे के ऊपर, और शाम को 7 बजते ही पुलिस की सेसें, पुलिस और बजरी माफियाओं की मिली भगत से भयंकर तरीके से राजस्व को इतना नुकसान हो रहा है। प्लस आम जनता तो इतनी दुखी है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए भी इतनी सुविधा इतनी डर और भय कि हमारे बच्चे स्कूलों में सही ढंग से नहीं जा पा रहे। देखो 24 घंटे यहाँ बजरी चलती है। बजरी पूर्ण रूप से बंद होने के बावजूद भी रोजाना चलता है। पुलिस वाले सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रात दिन आए दिन चल रहा है। एक्सीडेंट रोजाना होते हैं और आतंक है जोरदार यहाँ का। हमें इतना डर लगता है कि कुछ हादसा नहीं हो जाए। और घर पे आके मेरे भाई को, हमें खुद को धमकी देके गए हैं कि तेरे भाई को तुम्हारे घर से तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे, और 5 मिनट नहीं हुए उसके अंदर तो
मेरे भाई को यहाँ पे मार दिया गया। या आज तो मेरे भाई के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा। इस वजह से हमें न्याय चाहिए। जो ये घटना घटित हुई थी उसमें मृतक पप्पूलाल के जो परिजन्स हैं और जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी 10 लोगों की। कल भी गठित की थी, कल भी हमारी वार्ता चल रही थी, उसमें कुछ सहमति नहीं बनी। आज फिर से लोग आए थे, उसमें 6 बिंदुओं पर इन्होंने मांग की है। पहली मांग थी इनकी कि भाई इन पे हत्या में FIR दर्ज करवाई जाए। उस पर हमारे क्या कि जो भी आप हत्या में करवाना चाहते हो, जैसे भी एक्सीडेंट कराते हो, इनके जैसा रिटर्न में देंगे उसको करवा दें। सेकेंड मांग थी कि 50 लाख इनको मुआवजा दिलाएंगे। तो हमारी तरफ से तो ये था कि जो भी इनके नियम अनुसार है, जैसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है, 5 लाख रुपये मिलता है, वो हो जाता है, और ये बीमा क्लेम के उसके हिसाब से मिल जाएगी। इसमें कि हम परिवारजनों को इनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई जो नियम अनुसार जैसे जैसे कार्रवाई है, क्योंकि इसमें ये था कि पहले की जो आरोपी जो ट्रैक्टर्स थे, उसके ड्राइवर्स थे, मालिक वगैरह सबको हमने वो ले लिया, डिटेन कर लिया गया है, थाने में है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय कार्यक्रम पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज देखाला ग्रैमी अवॉर्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट और तंत्री सम्राट सलील भट्ट रे साथे दिलचस्प बातचीत। पंडित जी को पूरी दुनिया में इतना नाम सम्मान और ये सब चीज़ें, लेकिन जो सम्मान राजस्थान में पंडित जी को मिलना चाहिए था, अब क्या महसूस होता है? जब एक ऐसी विभूति संगीत की अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनका यथाचित सम्मान, मैं तो कहूँगा राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी करना चाहिए। जोधपुर रेंज रा आईजी विकास कुमार 2 दिन रा पाली दौरा माथे है। पुलिस लाइन पुगाव वारे गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। इन रे पाछे आईजी जन सुनवाई कर लोगारी जन समस्याएं सुनी। आईजी जिला भर रा थाना प्रभारियां और पुलिस अधिकारी रे बैठक भी लिया। इन मौके आईजी कहा कि अपराध माथे अंकुश लगानो और पीड़िता ने राहत देनो पुलिस रो मुख्य कर्तव्य है। वरना अवैध खनन, संगठित गिरोह और नशा रा कारोबार ने खत्म करवा खातिर प्राथमिकता सु कार्रवाई करवारी निर्देश भी दिया। जिले में मैं सुमेरपुर शिवपुरा सब तरफ घूम के आया। एक तो जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि नशा मुक्ति के लिए लोगों में एक सैलाब सा चल रहा है भावनाओं का कि नशा मुक्त होना चाहिए क्षेत्र, और लोग स्वयं पहल करके नशा मुक्ति के लिए एक दूसरे को प्रतिबद्ध कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी चीज़ है कि यदि जन भावना बढ़िया लंबे समय तक चलती रही तो नशा मुक्ति की दिशा में बढ़ी प्रभावी और स्थायी समाधान मिल सकेगा। पुलिस का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। पूरी पहल ली पुलिस ने और उसके बाद अब सहयोगी की भूमिका में है जन सलाह के साथ वो सहयोग किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो लोगों की बातों से आई कि अवैध खनन पे काफ़ी हद तक रोक लगी है, लेकिन चोरी छुपे अभी भी प्रयास जारी है, रोका जाना है, यह भी रोका जाएगा। और जन सुनवाई बढ़ाई जाए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए समय और दिया जाए और उन समस्याओं की सिर्फ प्रतीकात्मक न हो, धरातल पर निदान हो, जो पुलिस के स्तर पर संभव है।
बारारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सकतपुरा माय सम्मान समारोह राख्यो गयो। कार्यक्रम माय कक्षा 5वीं सु 12वीं माय प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पावाला छात्र छात्रा ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम माय ग्राम पंचायत सरपंच राजेंद्र बैरवा, विद्यालय प्रधानाचार्य त्रिलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी मौजूद रहा। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रहा आर्ट कैंप बियॉन्ड बाउंड्रीज से आज चौथो दिन है। देश का 6 प्रतिष्ठित कलाकारों की मौजूदगी में कलाकारों उत्सव आपरी गहराई छू रहा है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और छात्रों से संवाद इनने एक समृद्ध अनुभव बना रहा है। आज जो आकर्षण है टॉक शो फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, जिनमें भारतीय समकालीन कला की यात्रा माथे गहन चर्चा हो रही है। जयपुर के इस परिसर में एक एमिनेंट आर्टिस्ट सारे हैं, 5-6 एमिनेंट आर्टिस्ट हैं इंडिया के। दे ऑल आर वेरी मच रेगुलर विथ देयर वर्क। अलग अलग विधा में अलग अलग स्टाइल में लोग काम करते हैं, बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। और स्पेशली ये जयपुर में इस तरह के एग्जीबिशंस और इस तरीके के कैंप का चलन बहुत पहले से रहा है, लेकिन ये एक ख़ास तरह का है क्योंकि अलग अलग विधा में काम करने वाले 6 अलग अलग कलाकारों को, और दे ऑल आर एमिनेंट, सबको एक साथ लाया गया है। तो जयपुर के जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक बड़ा नया फ्लेवर देखने को मिलेगा, उनके लिए बहुत कुछ अलग तरह का सीखने को मिलेगा और इट्स वेरी गुड टू अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो। तो एक अपने आप में एक लेसनफुल और इम्पोर्टेंट वर्कशॉप हो रहा है यहाँ पे। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। लाला 24 घंटे के दौरान जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग रा कुछ भागा में बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग ने मुजब आवाड़ा 4 से 5 दिन पहली राजस्थान रा कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहेली। वटे ही जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ भागा में मध्यम से तेज बारिश होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में दुरंत कप प्रतियोगिता की ट्रॉफियां करया अनावरण, कया फुटबॉल लोगों की सांस्कृतिक पहचान रो हिस्सो। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा जयपुर सांगनेर में राज्य महिला सदन री 11 आवासनीय शादी और आशीर्वाद समारोह ने करया संबोधित, कया यो अवसर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बेटियां खातिर सवेरो। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल कया मतदाता सूची रो अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया, अपग्रेडेशन माथे कांग्रेस कानी से उठाया सवाल ने बताया तुष्टिकरण री राजनीति। हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान री 10 जुलाई से होवेली विधिवत शुरुआत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान रे तहत जयपुर शिक्षा संकुल में करया पौधारोपण। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी, मौसम विभाग आवाड़ा दिना में पूरी राजस्थान रा कई भाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहबारी जताई संभावना। राजस्थानी समाचार माया बार किलत रोही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।